हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 48 है। 47 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करवा चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। ये 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, तो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा में सांस्कृतिक संपदा। इससे रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी वीडियो का एक फ़ायदा ये है, टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं और हर एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं। अगर आपने पीछे वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। जो थंबनेल है उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, तो वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 48। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं? तो पगड़ी को बोलते हैं, देखिए साफी भी बोलते हैं और पगड़ी भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है, तो ये और भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? परंपरागत जो है उसको बोलते हैं खंडवा। ठीक है, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे दोस्तों पाग। ठीक, ऑप्शन सी। विशेष अवसरों पर सैनिकों द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा कौन सी है? साफा। गले में पहना जाने वाला ऊन से बने मफलर को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? गुलीबंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है। पुरुष जो पहनते हैं उसको देखिए, एक तो खंडवा ही बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुरेठा ही बोल देते हैं इसको। उसके बाद है, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कुर्ते को देखिए दोस्तों कुर्ता बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको खेस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में किस परिधान को सम्मान का प्रतीक माना जाता है? तो ये मानते हैं कमर का जो दुपट्टा है उसको। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाथों से काते गए सूत से निर्मित है? तो सूत से बना है यहाँ पे दोहर जिसको बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा में स्त्रियों की वेशभूषा में सर्वाधिक प्रचलित परिधान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आंगी भी है, घाघरी भी है, ओढ़ना भी, तीनों ही है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमीज अथवा सूट का एक ही प्रारूप है? तो ये है जम्फर। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसे विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दिमाच। ठीक है, ऑप्शन सी। जलसे की कढ़ाई किस परिधान से संबंधित है? ये है आपकी कंग से। फुलकारी का क्या अर्थ है? फुलकारी हरियाणा में एक शॉल बनाने की कला है दोस्तों। नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेह। निम्नलिखित में से कौन सा घाघरा मुख्यतः गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? तो गुजरी महिलाएं पहनती हैं उल्टी लामन का घाघरा। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़ों का बना होता है। तो चांद तारा किसका बना होता है दोस्तों? खद्दर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फरगल क्या है? फरगल है एक आपकी टोपी। उसके बाद सुमेलित करना है जो सही है उसको। कोटी क्या है? यहाँ पे जैकेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। दामन आपका घाघरा। पीलिया दुपट्टा होता है, और अंगी जो अंतवस्त्र होता है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, तो देखिए लहरिया किसको बोलेंगे? जो बंदेज पत्ती की रंगाई से तैयार ओढ़नी है उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोड़िया होता है महीन ओढ़ना। गुमटी होती है सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कड़ी ओढ़नी, और बोल होता है रेशमी पट्टीदार कट्टा ओढ़ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा के जो पारंपरिक आभूषण है उनके बारे में देखिए। पारंपरिक आभूषण रमजोल किससे संबंधित है? तो रमजोल आपकी किससे? पायल से। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चांदी से बना गोलाकार आभूषण है? तो गोलाकार आभूषण कौन सा है? टनका। गाल्या आभूषण पर तारों से फूलों की आकृति बनी रहती है, तो उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों फॉलरी। निम्नलिखित आभूषणों में से कौन चांदी से निर्मित है?
चांदी से कौन है, देखिए न्योरी भी है, पगपान भी है और छेलकड़े भी हैं, तीनों चांदी से निर्मित है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथों में पहना जाता है, हाथों में जो पहनते हैं वो देखिए कांगनी भी है, आरसी भी और टाट भी, तीनों ही पहनते हैं। कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं, कड़ुल्ला पहना जाता है बाजू के अंदर, बाजू के ऊपर जो लगाते हैं वो। गजरा किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, गजरा ये है कलाई के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ का है, हाथ का आभूषण देखिए इनमें से लंगर भी है, पछेली भी और पूंछ भी, तीनों ही हाथ के हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण सोने और चांदी से बना होता है, सोने और चांदी से बनता है गोखरू। निम्नलिखित में किस आभूषण को रानी हार भी कहा जाता है, रानी हार बोलते हैं चंदन हार को। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है, गले में पहनते हैं गोफ्या, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण बच्चों का है, तो बच्चों का आभूषण है असली। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण किया जाता है, गले में धारण करते हैं देखिए मुक्तमाला भी, पत्री भी और जो टुस्सी है ये भी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपने बताना है यहाँ पे। माटिल्या आभूषण ढोलक के आकार का एक ताबीज होता है, बिल्कुल सही बात है। तांती किसी देवता या देवी के नाम पर कलाई में चांदी के तार का धागा पहना जाता है, ये भी सही है। अमेल सोने से बना आभूषण होता है, ये भी सही है, तो उपरोक्त भी हो जाएगा। बोरला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं, बोरला पहनती है मस्तक के ऊपर, ठीक है, माथे पे। हरियाणा की महिलाएं सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं, ये पहनी जाती है नाक के अंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है, इनका होता है मुर्की, ठीक है। भुजनी आभूषण हरियाणा की महिलाओं द्वारा उनके कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है कान में। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण है, तो बात करें यहाँ पे गुर्दा और ओगना दोनों ही आभूषण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित आभूषणों में कौन सा लौंग की तरह होता है, लौंग की तरह होता है भंवरा। कौन सा कमर का आभूषण नहीं है, तो बात करें यहाँ पे कुड़क की, कुड़क आपका कमर का नहीं है, बाकी तगड़ी, सटका और चौथ तीनों ही कमर के आभूषण है, ठीक है। जो कुड़क होता है उसमें क्या होता है, कुड़क में छोटे बच्चे के कानों को छेद कर उसमें सोने या चांदी के तार पहने जाते हैं, उसको बोलते हैं कुड़क, ठीक है। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चूड़, चूड़ होता है एक हाथ का आभूषण। सेरज, सेरज होता है सिर का आभूषण। तागा ये माथे का आभूषण होता है। कर्णफूल कान का, 1 2 3 4, ठीक है। सुमेलित करना है फिर, यहाँ पे देखिए पाली, पाली पहनी जाती है पैर में, ठीक है। टाडिया, टाडिया बाजू में। दामनी, दामनी अंगुली में। और कंठी गले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सुमेलित ही करना इनको। चौकी ये आपके गले में पहनी जाती है। मेहमद माथे पर, मोरवर कान में और कणकती कमर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में लोक विश्वास, निम्नलिखित में से कौन सा आवागमन से संबंधित लोक विश्वास नहीं है, कौन सा नहीं है, नवरात्र के दिन गरुड़ पक्षी का दिखना, ठीक है, ऑप्शन सी। हरियाणा में घर से निकलते समय किसका दिखना शुभ नहीं माना जाता, किसका, देखिए कुत्ता, डिलिए हुए, सन्यासी और सुनार, तीनों का, ठीक है। हरियाणा में किस दिशा की ओर मुख करके कोई कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। हरियाणा में सामाजिक नियमों से संबंधित लोक विश्वास है, क्या विश्वास है, देखिए बुधवार के दिन बेटे की माँ बाल नहीं धोती, ठीक है। मंगलवार को खुदाई करना शुभ मानते हैं। शुक्रवार के दिन कार्य की शुरुआत करना अशुभ माना जाता, ठीक है, तो सभी हो जाएगा। अमावस्या के दिन क्या करना शुभ नहीं माना जाता, अमावस्या के दिन देखिए बैलों द्वारा जुताई, घर में चक्की चना, दूध पिलाना, सभी, ठीक है। बीमार व्यक्ति को छींक आने पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुटुम्बीजन सरते जीव। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों को छींक आने पर क्या बोला जाता है, बच्चों को छींक आने पर बोलते हैं देखिए छींक माता छत्रपति, दादा के आंगन में दौड़ दौड़ खेल, माथे रत्ती तेल, सभी हो जाए, ठीक है। पशुओं के बछड़ों को नज़र से बचाने के लिए किस रंग का डोरा उनके पैरों में बांधा जाता है, उनको बांधते हैं नीला। उसके बाद है, नवजात शिशु के दुर्बल होने पर उसे किस वस्तु से तोला जाता है, उसको तोलते हैं जूतों से। हरियाणा में सुकून, हरियाणा में निम्न में से किस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना सुकून माना जाता है,
तो ये मानते हैं दशहरे के दिन। चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर संकेत करता है? ये करता है वर्षा होने की तरफ। अतिथि आगमन का संकेत है क्या? कोए का बोलना। निम्नलिखित में कौन सा शकुन है? तो देखिए कोए का बोलना। हथेली का खुजलाना संकेत है किस चीज़ का? धन प्राप्ति का। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? ये हमें मन घर में आने का। उसके बाद सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना मतलब दूर की यात्रा करना। दही अथवा चांदी का दर्शन शुभ सूचना का संकेत। पैरों का खुजलाना यात्रा संकेत। धूप का दर्शन दिन का सुख से व्यतीत होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद हरियाणा में अपशकुन जो है उनकी महोत्पात कितने होते हैं? ये होते हैं 16। निम्नलिखित कौन सा महोत्पात है? देखिए भूकंप पर रक्त वर्षा, भूकंप, घोर वज्रपात होना। ठीक है, ये सभी। दुर्निर्मित कितने प्रकार के होते हैं? दुर्निर्मित होते हैं 3 प्रकार के। उपलिंग की संख्या कितनी है? उपलिंग की संख्या है 20। निम्न में से कौन सा अपशकुन है? तो इनमें से जो देखिए काली बिल्ली द्वारा रास्ता करना एक अपशकुन मानते हैं हरियाणा में। ठीक है। शमशान में गिद्धरों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? ये मिलता है मृत्यु की सूचना। निम्न में से कौन सा अपशकुन की श्रेणी में आता है? देखिए छींकना भी, ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता करना, पुरुषों की बाएं आंख फड़कना, सभी। ठीक है। उसके बाद हरियाणवी लोकोक्तियाँ हैं। गाय की भैंस तले और भैंस की गां तले। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। ठीक है। उसके बाद है जोटा की लड़ाई में झुंडों का खो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बलवानों के झगड़े में कमज़ोर को हानि होती है। ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता है। दिया गया कथन किस लोकोक्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये देखिए अपना भरया तो जगत का भरया। ठीक है। खुद का भर गया ना तो जगत का भर गया। ये हो स्वार्थी आदमी का काम। सब अपने के प्रति आत्मिक लगाव होता है। दिया गया कथन किस लोकोक्ति का अर्थ है? इसका मतलब है अपना मार छा में घेर है। ठीक है। अपना होका अपनी मरोड़ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। ठीक है। कहानी के ब्याह में 100 जख्म लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है अभाग्य व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं। ठीक है। आड़ू चाल्या घटना ताखड़ी न बाट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्ख व्यक्ति का काम अव्यवस्थित होता है। उल्टा पानी पहाड़ चढ़े लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अनहोनी होना। ठीक है। काख में छोरा और गाँव में ढिंढोरा। इसका क्या मतलब होगा? पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना। उसके बाद नेक्स्ट दाई तय पेट छिपाना। इसका क्या मतलब हो जाएगा? जानकार से बात छिपाना। ठीक है। उसके बाद लोकोक्ति है। तो देखिए तावड़ा से बावड़ा मतलब उतावड़ा व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है ठाली बैठी नाण काटड़े मुंडे। उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। गुड़ खावा गुड़ियाणी की आण करें मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मानना और उसी प्रकार के गुण दोष वाली व्यक्ति को अपनाना। ठीक है। आप बाबा बैंगन खाए औरों को उपदेश सुनाए। जिसी नाच कूद उसी ये वार फेरे। इसका मतलब है मेहनत के अनुसार फल मिलना। ठीक है। ये लोकोक्तियाँ चल रही थी हरियाणा की। अब है मुहावरे। एक अंडी में 2 पेट करना मुहावरे का क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। ठीक है। खुरी खोदना मुहावरे का अर्थ है। खुरी खोदना का मतलब हो जाएगा बल प्रदर्शन करना। घर का खोदना पानी पीना। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका हुआ पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। ठीक से। उसके बाद है जड़ पाड़ना मुहावरे का अर्थ है जड़ पाड़ना का समूल नाश करना। उसके बाद नेक्स्ट देखियो 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है नष्ट होना। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या मतलब है? इसका मतलब खुशामद करना। ततैया लड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करना।
आंखें नीचे होना मुहावरे का क्या अर्थ है? लज्जित होना। निम्नलिखित मुहावरे का है टें बोल जाना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, टें बोल जाना क्या है, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है। देखिए, आड़ करना मतलब है शरारत करना। हरियाणा में बोलते हैं ना आड़ करे, तो वह शरारत हो। थेकली चढ़ाना, थेकली चढ़ाना मतलब उत्तेजित करना। चूड़ने लड़ना, चूड़ने लड़ना के मतलब हुआ है गले लगाना। कोड़ी सॉरी चूड़ने लड़ने का मतलब कोड़ी भरना का हो, गोले लगाना, तो ठीक है। चूड़ने लड़ना गरीब भी करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है ठड्डा छींकना मतलब तृप्त हो जाना। ठोडी पकड़ना मतलब क्या है? मिन्नतें करना। टांग तले गले करना, इसका मतलब पराजय स्वीकार करना। और गोड्डे टूटना, इसका मतलब है निराश होना। तो सारे हरियाणवी डायलॉग थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।